हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो बेस है अंडर रिकवरी पे। द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री इज 4,46,380। टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड किया गया है फैक्ट्री पे 4,46,380। टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, overhead was recovered in the productions at 1.25 per hour. Predetermined overhead recovery rate given है 1.25 per hour. The actual hour worked were 2,93,104. एक्चुअल आवर वर्क जो है गिवन प्रॉब्लम के अंदर दैट इज 2,93,104 आवर. State how would you proceed to close the books of account assuming that beside 7,800 unit produced of which 7,000 were sold. 7,800 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, 7,800 यूनिट प्रोड्यूस किए जिसमें से 7,000 यूनिट सोल्ड कर दी. इट मीन्स 800 यूनिट हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है. उसके बाद है देयर वर 200 इक्विवेलेंट यूनिट इन वर्क इन प्रोग्रेस. 200 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है. WIP है 200 यूनिट. ऑन इन्वेस्टिगेशंस पे इट वाज फाउंड दैट 50% अनअब्जॉर्ब ओवरहेड वाज ऑन अकाउंट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल and indirect labor, and the remaining 50% was due to factory inefficiency. जितना भी अंडर एब्जॉर्प्शंस का अमाउंट आएगा उसमें से ये पाया गया इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद, जांच करने के बाद ये पाया गया कि 50% जो अंडर एब्जॉर्प्शंस है ओवरहेड का वो जो है वो फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से, एंड 50% अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड को हम लोग इंक्रीज कर देंगे कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल को एंड इनडायरेक्ट लेबर को. तो टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना, 4,46,380 इतना हम लोगों ने इनकर्ड किया है. एक्चुअल आवर वर्क गिवन है 2,93,104. 2,93,104 2,93,104 मल्टीप्लाई बाय प्री डिटरमाइन ओवरहेड रिकवरी रेट प्रॉब्लम में गिवन है दैट इज 1.25 पर आवर. मल्टीप्लाई बाय 1.25 इट मीन्स 3,66,380 रुपीज हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्व कर लिया है. एब्जॉर्व कितना किया है, 2,93,104 घंटे जो एब्जॉर्व किया है वो 3,66,380 हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्व कर लिया है. उसको मेमोरी माइनस कर देंगे. ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड कितना किए, 4,46,380 मेमोरी प्लस कर देंगे MRC. 80,000 रुपीज जो आ रहा है वो अंडर एब्जॉर्प्शंस आ रहा है. Because overhead cost incurred is more than overhead cost absorbed. हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्ट जितना इनकर्ड किया है वो ज़्यादा है किससे, जितना ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब हुआ है उससे ज़्यादा है. ठीक है, तो 80,000 रुपये का अंडर एब्जॉर्प्शन है. स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड द क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट. किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को बतलाना है. ठीक है, 80,000 रुपये में से प्रॉब्लम में नीचे गिवन है कि 50% जो है वो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की वजह से है. ठीक है, 80,000 में से 50% लेस कर देंगे, लेस 50%. ये जो हो गया 40,000 फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से था वो हम लोगों ने लेस कर दिया. तो 40,000 रुपये से 40,000 रुपीज़ से हम लोग इंक्रीज कर देंगे कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर को. तो अंडर एब्जॉर्प्शंस आफ्टर डिडक्टिंग फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी के बाद जो भी अंडर एब्जॉर्प्शंस आ रहा है दैट इज 40,000 रुपीज़ आ रहा है.
इसके हेल्प से इसका ट्रीटमेंट 3 था। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या था, ये ट्रांसफर कर दो कॉस्टिंग पीएनएल में। कॉस्टिंग पीएनएल में कब ट्रांसफर करेंगे, जब अमाउंट नेग्लिजिबल है। अमाउंट नेग्लिजिबल नहीं लग रहा है बिकॉज 40,000 है। बिजनेस का जो ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल में इनकर्ड किया गया दैट इज 4,46,318। इससे यह पता चल रहा है कि अमाउंट नेग्लिजिबल नहीं है, तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते कॉस्टिंग पीएनएल में। इसका मतलब अमाउंट जो है अंडर एब्जॉर्प्शन का वो बिग है, बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग सप्लीमेंट्री रेट कंप्यूट करेंगे। सप्लीमेंट्री रेट किस तरीके से फाइंड करते हैं, जितना अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड है डिवाइडेड बाय यूनिट कर देंगे। अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड हम लोगों ने फाइंड कर लिया 40,000, ठीक है। एंड यूनिट कितना, 7,800 यूनिट प्रोड्यूस है एंड 200 यूनिट जो है वो WIP है। तो टोटल कितना है 8,000 यूनिट है, तो डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट। तो सप्लीमेंट्री रेट कितना आएगा, ₹5 आएगा। 5 रुपया सप्लीमेंट्री रेट आएगा। अगर 5 रुपया सप्लीमेंट्री रेट आ जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 रुपये अगर सप्लीमेंट्री रेट आ रहा है तो 5 रुपये से हम इंक्रीज कर देंगे जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। तो 7,000 यूनिट तो हम लोगों ने सेल कर दिया है। इट मीन्स 800 यूनिट हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो 5 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। 5 रुपया मल्टीप्लाई बाई 800 यूनिट, 4,000 से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। WIP जो है 200 यूनिट, 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 5, 1,000 से हम लोग WIP का कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। बट जो हम लोगों ने 7,000 यूनिट सेल कर दिया है, 7,000 यूनिट जो सेल कर दिया हम लोगों ने, अब 5 रुपये आया है, ओवर सप्लीमेंट्री रेट आया है, तो मल्टीप्लाई बाई 5,000, 35,000 रुपीज़ जो आ रहा है ये हम लोग डेबिट करेंगे कॉस्टिंग PNL में। 35,000 रुपये ये वाला डेबिट करेंगे, प्लस 40,000 रुपीज़ जो फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से आया है उसको भी डेबिट करेंगे कॉस्टिंग PNL में। 70,500 हम लोग डेबिट करेंगे कॉस्टिंग PNL में। तो ये तो रफली सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं पेपर पे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड एंड इट्स ट्रीटमेंट। हम लोगों ने एक स्टेटमेंट बनाया। फर्स्ट ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड 4,46,380 ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, बस हम लोगों ने पुट कर दिया है। बी रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड, रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड भी प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज 1.25 पर आवर, बस हम लोगों ने पुट कर दिया है। सी एक्चुअल आवर वर्कड, एक्चुअल आवर वर्क भी प्रॉब्लम में गिवन है। एक्चुअल आवर वर्क दैट इज 2,93,104, 2,93,104, बस हम लोगों ने पुट कर दिया। तो ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब किस तरीके से फाइंड कर लिए, ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब फाइंड कर लिए, बी मल्टीप्लाई बाय सी, एक्चुअल आवर वर्क उसको मल्टीप्लाई कर दिए प्री डिटरमाइन रिकवरी रेट से, डैट इज 1.25। तो हम लोग का ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब आ गया। तो ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब कितना आ गया, 3,66,380। इतना हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लिया है 2,93,104 आवर से, ठीक है। और हम लोगों ने इनकर्ड कितना किया है, 4,46,380 हम लोगों ने एक्चुअल में इनकर्ड किया है। एट द एंड ऑफ पीरियड हम लोग को ये पता चला कि एक्चुअल में हम लोगों ने इतना इनकर्ड किया है, बट हम लोगों ने 2,93,104 आवर्स से जो हम लोगों ने जो चार्ज किया है ओवरहेड, वो चार्ज किया 3,66,318। हम लोग को चार्ज करना चाहिए था 4,46,380, बट हम लोगों ने चार्ज कितना किया 3,66,318। इट मीन्स हम लोगों ने 80,000 रुपीज़ कम चार्ज किया है। तो ये क्या चीज़ हो गया, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ओवरहेड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्ब, ओवरहेड कॉस्ट कितना अंडर एब्जॉर्ब है, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस डी, ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड लेस माइनस ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब। तो 80,000 रुपीज़ जो अमाउंट आ गया वो अंडर एब्जॉर्प्शन का आ गया। एफ में क्या चीज लिखा है, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से कितना अंडर एब्जॉर्ब हुआ है। तो प्रॉब्लम में गिवन है 50% जो है 50% जो है वो ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। तो 80,000 रुपीज़ में 40,000 रुपीज़ जो है वो फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से अंडर एब्जॉर्ब हुआ है ओवरहेड। तो उसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया है।
जी, रिमेनिंग अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो किस तरीके से फाइंड किए? 80,000 माइनस 40,000, 40,000 आ गया, ये माइनस एफ। या दूसरा अल्टरनेटिव तरीका था, हम लोग का ऑप्शन था फाइंड करने का, ई मल्टीप्लाई बाई 50%। ई कितना है? 80,000, 80,000 का 50% डेट इज 40,000। इस तरीके से भी हम लोग रिमेनिंग अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड फाइंड कर सकते थे, जिसकी हेल्प से हम लोग सप्लीमेंट्री रेट कंप्यूट करेंगे। एच में हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रेट कंप्यूट किया। सप्लीमेंट्री रेट जितना रिमेनिंग अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड था डेट इज 40,000 डिवाइडेड बाय रिकवरी बेस। रिकवरी बेस क्या चीज था? यूनिट था। 7,000 यूनिट हम लोगों ने सेल कर दिया, 7,000 यूनिट सेल कर दिए। 800 यूनिट क्लोजिंग है, बिकॉज प्रॉब्लम में गिवन है 7,800 यूनिट प्रोड्यूस किया। 7,800 यूनिट अगर हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, जिसमें से 7,000 यूनिट हम लोगों ने सेल कर दिया है, तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि 800 यूनिट का, सॉरी 800 यूनिट का हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। तो 800 का क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है एंड प्रॉब्लम में गिवन है 200 यूनिट WIP, 200 यूनिट WIP है, ये जो है WIP है। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रेट फाइंड कर लिया, डेट इज ₹5 इज आवर सप्लीमेंट्री रेट। आई अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड चार्ज टू, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड को हम लोगों ने चार्ज किया, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड चार्ज टू यूनिट सोल्ड। जितना यूनिट हम लोग सेल्स कर चुके हैं डेट इज 7,000 यूनिट। 7,000 यूनिट से हम लोगों ने ₹5 चार्ज किया, डेट इज ₹35,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 800 यूनिट। 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाई ₹5, डेट इज ₹4,000। हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे? हम लोग जब मार्केट में सेल करेंगे प्रोडक्ट को, ये जो क्लोजिंग स्टॉक वाला है, उसके प्राइस को ₹5 से और इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज ₹5 हम लोगों ने कम चार्ज किया था हर एक यूनिट से। WIP 200 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाई ₹5, ₹1,000 आ गया WIP का अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ₹1,000 से हम लोग प्राइस इंक्रीज कर देंगे 200 यूनिट का WIP का, तब जाकर के हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। बट जो यूनिट हम लोग सेल कर चुके हैं उसका तो प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज वो कस्टमर को सेल हो चुका है। कस्टमर को अगर सेल कर चुके हैं तो उस सिचुएशंस में जितना भी अमाउंट होगा डेट इज 35,000 का अमाउंट जो है 7,000 यूनिट का, वो कॉस्टिंग PNL में हम लोग चार्ज कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जे अमाउंट टू बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग PNL, कितना अमाउंट डेबिट कर देंगे? अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की वजह से जो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ ओवरहेड का, डेट इज ₹40,000 एंड यूनिट सोल्ड की वजह से जो है वो है 35,000, तो ₹70,500 हम लोग डेबिट कर देंगे कॉस्टिंग PNL में।